स्टेट बैंक में अपने अपने मैदान के नामवर खिलाड़ी थे। उनमें एक शाह साहब थे। उनकी सिफात का क्या तज़किरा किया जाए कि सफ़ीना चाहिए इस बहरे बेकरां के लिए। मौसूफ की खूबियों के बायस उनका नाम शाह हरामी पड़ गया था, यानी ऐसी सिफात का बादशाह। यूँ तो शाह बहुत सारे मशहूर हुए, जैसे शाह सऊद, शाह फैसल, शाह हुसैन वगैरह, लेकिन ये लोग अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर शाह न कहलाए। इत्तेफाकन या विरासतन हुकूमत मिल गई तो शाह कहलाए। मिस्र के शाह फारूक का तख्ता उल्टा गया तो उसने कहा, बहुत जल्द इस दुनिया में 5 बादशाह रह जाएंगे, 4 ताश के और 5वां इंग्लैंड का। बेशुमार बादशाहों के तख्त उल्टे जा चुके हैं, बल्कि आजकल तो नाम नहाद जमहूरी बादशाहों पर कड़ा वक्त आन पड़ा है। मिस्र के जमहूरी बादशाह हुस्नी मुबारक अपने अंजाम को पहुंच गए हैं। अब बारी है शाम के बादशाह की। इन सब ने अपना जानशीन अपने बेटों को बना रखा है, लेकिन हमारे शाह साहब का नाम ही शाह था, और नाम का दूसरा हिस्सा यानी वो एजाज खालिस मेरिट की बुनियाद पर था, कोई कोटा सिस्टम या सिफारिश की देन न था। ये अर्ज करते चले कि इस खिताब का ताल्लुक उनकी अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर था, कोई विरासत या आबाई बुनियाद नहीं थी। वालिदैन इंतहाई नेक थे, लेकिन वो जो कहा जाता है वली के घर में शैतान, तो ऐसी ही सूरत हाल थी। बदकिस्मती से इस इदारे में इसी तर्ज की गुफ्तगू का रिवाज था। फैज़ ने शायद इसे देख कर ही कहा था, हमने जो तर्ज फ़क़ा की है क़फ़स में ऐजाद, फैज़ गुलशन में वही तर्ज बयां ठहरी है। कुछ इन्हें जय्यद हरामी कहते, कुछ हरामुद्दहर और कुछ हरामी अकबर कहते। हमने लोगों से पूछा, जय्यद का क्या मतलब है? तो बताया गया कि जय्यद यानी ऐजाद करने वाला। शाह साहब का जहन इस मैदान में शैतान का वर्कशॉप है। साथ ही इसका अंग्रेज़ी तर्जुमा किया, डेविल्स वर्कशॉप। हमने कहा, वो तो खाली जहन के लिए कहा जाता है कि खाली दिमाग शैतान की तजर्बागाह है। इस पर जवाब मिला कि शाह साहब का दिमाग खाली नहीं, बहुत मसरूफ़ रहता है, लेकिन ये सारी मसरूफियत इसी मैदान तक महदूद है। दूसरे से पूछा कि इस लफ्ज़ के साथ दहर क्यों लगाया गया है? उन्होंने इकबाल के शेर में तसर्रुफ़ करके सुनाया, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में हरामुद्दहर पैदा। फिर एक से पूछा कि इस मैदान में अकबर और असगर भी होते हैं? तो उन्होंने कहा कि जिस तरह हज्जाज बिन यूसुफ ज़ालिम अकबर मशहूर था, इसी तरह शाह साहब की सिफ्त इस मैदान में है। ये भी बताया कि इसके लिए मशहूर था कि दुनिया के 100 ज़ालिम एक तरफ रखे जाएं और उनके मुकाबिल हज्जाज को रखा जाए तो हज्जाज का पलड़ा भारी रहेगा। इसी तरह बकौल इनके शाह साहब के सामने दुनिया के 100 अफराद भी इन्हीं सिफात के रख दो तो भी शाह साहब का पलड़ा भारी रहेगा। वाकई जब उन्हें देखा और परखा तो इस कहावत पर यकीन लाना पड़ा, ज़बान खल्क़ को नक्कार खुदा समझो। शाह साहब का रवैया कभी दोस्ताना और कभी बड़ा हाकिमाना होता था। दरअसल वो शोबे के मुंतजिम यानी एडमिनिस्ट्रेटर के मुंह बोले बन गए थे। उनकी कैफियत वही थी जो गालिब कह गए हैं, बना है शह का मुसाहिब फिरे है इतराता। इस शोबे में 3 या 4 पारसी सीनियर अफसर थे। सब बड़े नेक और सीधे सादे थे, और शाह साहब उनके साथ वही सलूक करते थे जो दुनिया नेक लोगों के साथ करती है। उनमें से एक ने एक दिन उनसे हाथ धोने के लिए साबुन मांग लिया। शोबे की स्टेशनरी और दीगर सामान उनकी तहवील में रहता था, और कसम ले लो जो कभी कोई चीज़ मुलाजमीन को मिली हो, कागज़, पेंसिल, पेन सब अपने अपने लाते थे। इस पर शाह साहब का जवाब बेहूदगी और फहाशी की महराज था। ईरानी अफसर मुंह बनाकर रह गया। शाह साहब का ये भी कमाल था कि तमाम तंजीमों, मजदूर यूनियनों, हत्ता के सियासी जमातों में घुल मिल जाते और सबकी हिमायत हासिल कर लेते। इन्हीं शोबदाबाजियों की सबब वो यूनियन के सदर भी मुंतखब हुए। नौकरी का तमाम अरसा बड़ी कामयाबी से गुजारा। फैज़ साहब ने ऐसे ही लोगों के लिए कहा है, फैज़ थी राह सर बसर मंजिल, हम जहाँ पहुँचे कामयाब आए। इस सदी के अवाइल में रिटायरमेंट का मरहला आया, लेकिन वो बिल्कुल परेशान न थे। कहते थे, जहाँ ज़िंदगी के 60 बरस इज्जत से गुजर गए हैं और भी गुजर जाएंगे। हमने कहा, शाह साहब आपका इज्जत और जिल्लत का मयार बहुत अजीब है। अगर इसे इज्जत से गुजरना समझते हैं तो कहीं भी और कभी भी बेइज्जती का सवाल ही पैदा नहीं होता। जवाब में गालियाँ मिलती जो उनके पास वाफिर मकदार में थी, और कमाल ये कि हर गाली पहले से मुख्तलिफ
और फहश तर। बहरहाल उन्होंने रिटायर होने के बाद डॉक्टरी का पेशा इख्तियार किया। कहने लगे, मुद्दतों पहले होम्योपैथिक का इम्तिहान पास किया था, अब इसी में किस्मत आजमाते हैं। हमने कहा, ये कारनामा कब अंजाम दिया? इसलिए कि मैट्रिक का इम्तिहान भी कुछ नकल और कुछ सिफारिशों से बमुश्किल पास किया था, तो ये कब किया? कहने लगे, एक दोस्त फार्म ले आए कि ये काम भी कर लो। हमने फार्म भर दिया, बाकी सब अल्लाह की मेहरबानी और दोस्तों के ताउन से हो गया। हमने याद दिलाया कि नाजायज़ ज़राए के लिए भी आप अल्लाह की मेहरबानी कह रहे हैं। कहने लगे, आजकल नहीं देख रहे कि किस तरह नकल कराई जाती है? तमाम टीवी चैनलों पर नकल बराह रास्त दिखाई जा रही होती है। इम्तिहान न हुआ, क्रिकेट मैच हो गया, जहाँ से आंखों देखा हाल बयान किया जा रहा है। एक मुस्कुराहट के साथ गोया हुए, अल्लाह का शुक्र है हमारे ज़माने में सहाफ़त मादर पिदर आज़ाद न थी और न इस कदर चैनल थे न केबल थे, वरना कौम अनपढ़ रह जाती। हमने कहा, अब पढ़ लिख गई है क्या? जवाब में एक वज़ीर आला का कौल दोहराया कि डिग्री डिग्री होती है, चाहे असली हो या नकली। हमने याद दिलाया कि आपकी मैट्रिक की डिग्री तो बिल्कुल असली है। कहने लगे, जब चाहो मैट्रिक बोर्ड से तस्दीक करा लो, 100% असली है। माशाल्लाह, सदी की 3/4 गुजार कर ही खुशो खुर्रम हैं। बस थोड़ा बहुत सेहत के मसाइल पैदा हो गए हैं, लेकिन हौसला नहीं हारा। बस अब शैतान ने भी रिटायरमेंट ले ली है, लेकिन हौसले बुलंद हैं। कमर जलालवी याद आ गए, हौसले देखिए बेसरो सामानों के,